नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चले राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए हैं तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चले प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। करंट से किसान की मौत, डिस्कॉम पर 11,25,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, जयपुर अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम 6 महानगर प्रथम ने अलवर स्थित खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए उस पर 11,25,000 रूपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से हर्जाना राशि पर 6% ब्याज भी अदा करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला 2018 का है। कोर्ट ने कहा है कि जहाँ से ये दुर्घटना हुई है वहाँ से 11,25,000 का 6% ब्याज के मुस्तैद पैसा देना होगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। भारत में 22 जून के आसपास आ सकते हैं कोरोना संक्रमण की चौथी लहर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर 22 जून 2022 से शुरू होगी और 23 अगस्त 2022 तक चरम पर होगी। 24 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो जाएगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटकाई राजस्थान की कोयला खनन की मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार पत्र लिखने और आग्रह के बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान को छत्तीसगढ़ में कोयला खनन की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इससे राजस्थान में कोयले की किल्लत पैदा हो गई है। बिजली प्रोडक्शन गड़बड़ा गया है। प्रदेश में कुल 7,580 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट में से करीब 4,000 मेगावाट प्लांट में बिजली प्रोडक्शन प्रभावित हो गए हैं। ज्यादातर पावर प्लांट कम कैपेसिटी पर चलाए जा रहे हैं। प्रोडक्शन घटने के कारण कई जिलों में ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में 2 से 3 घंटे की एक घोषित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है, जबकि कई इलाकों में मेंटेनेंस या टेक्निकल सुधार के नाम पर 3 से 4 घंटे तक की बिजली काटी जा रही है। इसका सीधा असर अब बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में गहराई महंगाई की मार। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर आशंकाएं जताई जा रही है कि अब पेट्रोल और गैस महंगे होंगे। इस युद्ध का असर अब दिखने लगे हैं। तेल गैस कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय के बाद आज से राज्य में कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर 19 किलो की कीमत में 105 रूपए तक बढ़ गई है। हालांकि इस बढ़ोतरी का असर फिलहाल घरेलू रसोई पर नहीं पड़ा है। एलपीजी के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को अब भी 14.2 किलोग्राम की गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी के 309.50 पैसे पर मिल रहा है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम देश भर में लागू करने का सुझाव। राजस्थान के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। गहलोत ने केंद्र सरकार से पूरे देश में राजस्थान मॉडल पर नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। गहलोत रविवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। यूक्रेन की आर्मी ने भारतीय स्टूडेंट को पीटा। यूक्रेन में युद्ध को लेकर हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। वहां फंसे बच्चों के साथ बॉर्डर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद टोंक, अजमेर व ब्यावर के स्टूडेंट ने वहां के हालात के बारे में हमें बताया। कहा कि वहां हालात बहुत ही खराब है। यूक्रेन की LVI से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं टोंक के आयुष ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वहाँ भारत आने के लिए पैदल चलकर 2 अन्य साथियों के साथ 80 किलोमीटर दूर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। सुबह वहाँ के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें पोलैंड के अंदर भेज दिया जाएगा। मेरे 30 साथी चेक पॉइंट पर ही उस उम्मीद में बैठे थे, लेकिन शाम को यूक्रेन की सेना ने वापस उन्हें अपने अपने कॉलेज में जाने के लिए कह दिया। इससे मना किया तो लाठियां बरसाई गई।